हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आज हम अपनी इस वीडियो में एक बार फिर निफ्टी को ऑप्शन चेन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार इंडियन मार्केट्स में और ग्लोबल मार्केट्स में हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है और उसी तरीके से आज के मार्केट सेशन में भी हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। अब जैसा कि पिछले कुछ दिनों से एक ट्रेंड चला आ रहा है कि फर्स्ट हाफ में जो भी ट्रेंड चल रहा होता है, सेकंड हाफ में उस ट्रेंड का रिवर्सल हमें देखने को मिलता है और वही उसी तरीके का रिवर्सल हमें आज भी देखने को मिला। आज के मार्केट सेशन में जो फर्स्ट हाफ में हमें मार्केट में तेजी देखने को मिलती है और सेकंड हाफ में निफ्टी जो है वो 10,000 के लेवल के आसपास का अपना हाई बनाती है, जो कि उसके रेजिस्टेंस का भी लेवल है और उस लेवल से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। और जो तेजी हमें फर्स्ट हाफ में देखने को मिली उसका रिवर्सल हमें सेकंड हाफ में देखने को मिला प्रॉफिट बुकिंग के चलते। और उसके जरिए जो हमारी आज की निफ्टी की क्लोजिंग हुई है वो लगभग 9,880 के लेवल के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है, लगभग 32 पॉइंट्स की गिरावट के साथ। परसेंटेज में देखें तो लगभग 0.33% की गिरावट। अगर हम आज के मार्केट डेप्थ की बात करें तो निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स में से लगभग 22 स्टॉक्स जो हैं वो तेजी के साथ बंद हुए हैं और जो 28 स्टॉक्स हैं वो गिरावट के साथ बंद हुए हैं। तो चलिए अब हम निफ्टी को ऑप्शन चेन के ऊपर एनालाइज करते हैं। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं, हम निफ्टी की ऑप्शन चेन के ऊपर आ चुके हैं जो कि 18 जून यानी कि कल एक्सपायर होगी। अब हम इसमें कॉल्स के जरिए रेजिस्टेंस को समझेंगे और पुट्स के जरिए सपोर्ट को समझेंगे। तो जैसा कि अब आपको पता ही है कि जो निफ्टी की क्लोजिंग हुई है वो 9,880 के लेवल के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है। तो जो हमारा एट द मनी का लेवल निकल कर आता है वो 9,850 से 9,900 के बीच में निकल कर आता है। ये जो लेवल है ये हमारा एट द मनी का लेवल है और इस लेवल के आसपास की स्ट्राइक्स के बेसिस पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले नीचे के लेवल पर सपोर्ट को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम 9,800 की स्ट्राइक प्राइस को डिस्कस करते हैं। अगर 9,800 की स्ट्राइक प्राइस देखी जाए तो इस लेवल पर जो फ्रेश पुट राइटिंग हुई है वो लगभग 2,40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की फ्रेश पुट राइटिंग हुई है और जो कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग 19,12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, जो कि एक तगड़े सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर हम नीचे आए 9,700 पे तो 9,700 के लेवल पर जो फ्रेश पुट राइटिंग हमें देखने को मिलेगी वो लगभग 2,25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की देखने को मिलेगी और जो कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग 22,20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का देखने को मिलेगा, जो कि बहुत तगड़ा ओपन इंटरेस्ट इस लेवल पर खड़ा हुआ है और एक तगड़े सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर हम और नीचे हैं 9,600 पे तो 9,600 के लेवल पर हमें 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की पुट अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी और जो कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग 14,70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का देखने को मिलेगा। अगर हम 9,500 की बात करें तो 9,500 के लेवल पर भी हमें पुट अनवाइंडिंग ही देखने को मिलेगी, लगभग 43,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। और जो कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो सबसे ज्यादा इसी लेवल पर खड़ा हुआ है, लगभग 24,22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट, जो कि दूसरे नंबर पे सबसे तगड़े सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर हम और नीचे आए 9,400 के लेवल पर तो 9,400 के लेवल पर हमें पुट राइटिंग देखने को मिलेगी लगभग 50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की और जो कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग 15,30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का देखने को मिलेगा। अगर हम 9,300 की बात करें तो 9,300 के लेवल पर हमें लगभग 2,40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की फ्रेश पुट राइटिंग देखने को मिलेगी और जो कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग 16,65,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का देखने को मिलेगा। अगर हम 9,200 की बात करें
तो 9200 के लेवल पर भी हमें पुट अनवाइंडिंग ही देखने को मिलेगी, लगभग 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। और जो कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग 14,55,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का देखने को मिलेगा। और अगर हम फाइनली एक और स्टेप नीचे आए तो हमारे सामने 9,000 का लेवल निकल कर आएगा। 9,000 के लेवल पर जो फ्रेश पुट अनवाइंडिंग हुई है वो सबसे ज्यादा फ्रेश पुट अनवाइंडिंग 9,000 के लेवल पर हुई है, लगभग 5,75,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की पुट अनवाइंडिंग। और जो कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग 16,90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का इस लेवल पर खड़ा हुआ है। और अगर हम नीचे के लेवल्स पर कॉल्स को स्टडी करें तो नीचे के किसी भी लेवल पर कॉल्स में ना तो हमें कोई बहुत ज्यादा मैसिव ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा और ना ही कोई बहुत ज्यादा मैसिव हमें कॉल राइटिंग या फिर कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी। तो अगर हम नीचे के लेवल्स को देखें तो नीचे के हर 100 पॉइंट के लेवल पर एक तगड़ा सपोर्ट खड़ा हुआ है, लेकिन उसमें भी अगर हम अहम सपोर्ट निकाल कर देखें तो सबसे पहला हमारा निकल कर आता है 9,700। 9,700 क्यों? क्योंकि ओपन इंटरेस्ट के मामले में इस लेवल पर लगभग 22,20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और साथ ही साथ पिछले 3 दिनों से निफ्टी जो है वो अपने 9,700 के लेवल को नीचे की तरफ नहीं तोड़ दी, इसलिए। और दूसरा जो सपोर्ट निकल कर आता है वो हमारा निकल कर आता है 9,500, क्योंकि 9,500 पे सबसे ज्यादा हमें ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, लगभग 24,22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। तो चलिए अब हम ऊपर के लेवल्स पर रेजिस्टेंस को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम ऊपर के लेवल्स को स्टडी करें तो हमारे सामने सबसे पहले 9,900 का लेवल निकल कर आता है। अगर 9,900 का लेवल देखा जाए तो यह लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों? क्योंकि इस लेवल पर सबसे ज्यादा फ्रेश कॉल राइटिंग हमें देखने को मिली है। आज लगभग 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की फ्रेश कॉल राइटिंग हमें इस लेवल पर आज के आज देखने को मिली है। और अगर ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए तो लगभग 23,40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का हमें इस लेवल पर ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो 9,900 जो है वो बहुत तगड़े रेजिस्टेंस का काम कर रहा है कॉल राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग एक दिन में इसी लेवल पर है। और 9,900 के लेवल पर अगर हम पुट में देखें तो इस लेवल पर जो फ्रेश पुट राइटिंग हमें देखने को मिलेगी वो लगभग 4,34,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की देखने को मिलेगी। और जो कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग 15,26,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का देखने को मिलेगा। अगर हम 9,900 का लेवल देखें तो इस लेवल पर पुट्स में जो पुट राइटिंग हुई है और जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है दोनों ही कॉल राइटिंग और कॉल्स में जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है इस लेवल पर उससे कम है। अगर हम 10,000 के लेवल को स्टडी करें तो 10,000 के लेवल पर जो हमें फ्रेश कॉल राइटिंग देखने को मिलेगी वो लगभग 4,32,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की देखने को मिलेगी। और जो ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा वो रेजिस्टेंस के मामले में सबसे ज्यादा इसी लेवल पर खड़ा हुआ है, लगभग 32,40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट, जो कि बहुत तगड़े रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर हम 10,100 की बात करें तो 10,100 के लेवल पर जो हमें फ्रेश कॉल राइटिंग देखने को मिलेगी वो लगभग 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की देखने को मिलेगी। और जो कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट हमें देखने को मिलेगा वो लगभग 21,50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का देखने को मिलेगा। अगर हम और ऊपर आए 10,200 पे तो 10,200 के लेवल पर हमें फ्रेश कॉल राइटिंग लगभग 2,18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की देखने को मिलेगी। और जो कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग 27,90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का देखने को मिलेगा। अगर हम थोड़ा और ऊपर आए 10,300 के लेवल पर तो 10,300 के लेवल पर हमें दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा फ्रेश कॉल राइटिंग देखने को मिलेगी, लगभग 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की फ्रेश कॉल राइटिंग। और जो कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो भी हमें दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा इसी लेवल पर देखने को मिलेगा कॉल्स में, लगभग 29 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट। अगर हम और ऊपर आए 10,400 पे तो 10,400 के लेवल पर हमें कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी, लगभग 2,12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। और अगर कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए तो लगभग 13,76,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट
हमें 10,400 के लेवल पर देखने को मिलेगा। अगर हम 10,500 का लेवल देखें तो 10,500 के लेवल पर हमें कॉल अनवाइंडिंग ही देखने को मिलेगी, लगभग 2,80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। और अगर ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए तो लगभग 19,60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट हमें 10,500 के लेवल पर देखने को मिलेगा। और अगर हम फाइनली एक स्टेप और ऊपर आए तो हमारे सामने सीधा 11,000 का लेवल निकल कर आता है, जो कि थोड़ा दूर का लेवल है। 11,000 के लेवल पर भी हमें फ्रेश कॉल अनवाइंडिंग ही देखने को मिलेगी, लगभग 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की। और जो कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग 10,60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का देखने को मिलेगा। और वहीं अगर हम ऊपर के लेवल्स पे पुट को देखें तो ऊपर के किसी भी लेवल पर पुट्स में ना तो हमें कोई बहुत ज्यादा मैसिव ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा और ना ही कोई बहुत ज्यादा मैसिव पुट राइटिंग या पुट अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी। तो बेसिकली देखा जाए तो ऊपर के लेवल पर हर 100 पॉइंट के लेवल पर हमें एक तगड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। और उसमें भी अगर मेन रेजिस्टेंस निकाले जाएं तो वो हमारा निकल कर आता है एक तो 10,000 का लेवल, क्योंकि 10,000 के लेवल पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और 10,000 का लेवल ही वो लेवल है जिसे मार्केट पिछले 3 दिनों से तोड़ नहीं पाई है। और दूसरा हमारा निकल कर आता है 10,300 का लेवल, क्योंकि 10,300 का लेवल ऐसा लेवल है जिस लेवल पर दूसरे नंबर पर एक दिन में सबसे ज्यादा फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है और सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। और 9,900 को भी हम एक रेजिस्टेंस का लेवल मान सकते हैं, क्योंकि इसमें एक दिन के अंदर सबसे ज्यादा फ्रेश कॉल राइटिंग हमें देखने को मिली है, लगभग 10 लाख की फ्रेश कॉल राइटिंग। तो अगर हम आज की इस ऑप्शन चेन का एक एनालिसिस निकालें, एक कंक्लूजन निकालें, तो वो हमारे सामने क्या निकल के आता है कि नीचे के हर 100 पॉइंट के लेवल पर एक सपोर्ट खड़ा है और ऊपर के हर 100 पॉइंट के लेवल पर एक रेजिस्टेंस खड़ा है। लेकिन जो दो मेन सपोर्ट निकल कर आते हैं हमारे सामने वो 9,700 और 9,500 निकल कर आता है। और ऊपर के लेवल पे जो दो मेन रेजिस्टेंस निकल कर आते हैं वो 10,000 और 10,300 निकल कर आता है। तो देखने वाली बात यह होगी कि कल की जो एक्सपायरी है वो हमें किस लेवल के आसपास देखने को मिलती है। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।